पनामा पेपर सामने आने के बाद उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर कह लें या मेन अपोजिशन लीडर के तौर पर कह लें, इमरान खान जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये नवाज शरीफ से मुतालबा किया करते थे कि रसीदें निकालो और तलाशी दो। तलाशी का लफ्ज़ जो था धरने के दिनों में बार बार इस्तेमाल होता था कि तलाशी दो, रसीदें किधर हैं, रसीदें दो। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तकरीबन उन्हीं अल्फाज का चुनाव किया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो इस्तीफ़ा दे दें फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर और तलाशी दें और रसीदें निकालें कि वो फ़ंड्स कहाँ से आए। 2-3 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन के सामने आ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर को सियासी एतबार से उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। कानूनी एतबार पे मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है और वही इसका फ़ैसला करेंगे कि कानून के मुताबिक इसके ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के मुताबिक क्या हुक्मनामा जारी कर सकते हैं या 2017 के मुताबिक क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2017 के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग की प्रोविज़न में काफ़ी सख्त किस्म की जो शराइत हैं वो आयद कर दी गई थी। अगर उसका इतला किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन सियासी एतबार से पैदा हो सकती है और कानूनी एतबार से भी हो सकती है। लेकिन वुटन, कल मैंने एक आपको पेज दिखाया था कि एक जगह पे वुटन क्रिकेट क्लब का जिक्र आता है और उसको वुटन को आप सर्च करें तो सर्च करने के साथ ही अबराज कैपिटल का नाम सामने आ जाता है। ये मेरे लिए कल काफ़ी सरप्राइजिंग था कि वुटन क्लब दुबई के अंदर है, उसको सर्च करें तो अबराज क्यों सामने आता है। तो एक वुटन पैलेस के नाम से उनकी एक प्रॉपर्टी है जो आरिफ नकवी के नाम से मंसूब है और फिर बाद में एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसके अंदर ये निशानदेही होती है कि ये वुटन क्लब जो है ये भी आरिफ नकवी की मलकियत है। आरिफ नकवी साहब वो एक इंटरनेशनली भी इस वक्त एक फ़्रॉड के केस के अंदर उनका केस चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 2 सियासी मौक़े के ऊपर 2 मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात के हवाले से भी इनका नाम नामी काफ़ी ज़्यादा आया। एक मौका वो था जिसमें एक इंटरनेशनल अखबार ने एक ख़बर शाया की और उसके अंदर दावा किया गया कि पाकिस्तान में शरीफ फैमिली को फ़ंड करने का इनके हवाले से तज़किरा हुआ कि ये फ़ंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर की अबराज से गई है शरीफ फैमिली की तरफ। लेकिन साथ ही एक और ख़बर यह आ गई कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनके जो कब्ज़े में फ़ोन था या इन्होंने जो रेफरेंस दिया था उसमें प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस दे दिया। अब ये वुटन क्लब जो है ये भी इनकी मलकियत बताया जाता है अबराज की और उसमें से 2.1 मिलियन डॉलर की फ़ंडिंग आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर एक दूसरा मौका जो ख़ुद इमरान खान धरने के दिनों में बार बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बार बार सवाल उठाते थे, दुरुस्त सवाल उठाते थे, सिर्फ हुकूमत में आने के बाद शायद उस सख्ती से उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सके। जो मुमताज़ मुस्लिम साहब का नाम है उसने $25,000 के करीब या 24,000 कुछ 100 डॉलर के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंडिंग की। ठीक है, की है फ़ंडिंग तो उसमें कोई इतना मज़ायका नहीं है, लेकिन साथ दूसरा हिस्सा जो ख़बर का है वो थोड़ा मुश्किल वाला है। वो हिस्सा ये कहता है कि इसी को नथिया गली के अंदर एक होटल तामीर करने की इजाज़त भी मिल गई। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये साहब जो हैं ये अमेरिका के साथ बताया जाता है कि मुख्तलिफ इनकी कंपनीज थी जो उनको सिक्योरिटी की खिदमात भी फराहम करते रहे अफ़गानिस्तान और इराक़ के अंदर। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ इनका जो भी ताल्लुक़ हो, अगर कन्फ्लिक्ट सामने आएगा तो वो भी इनके लिए मुश्किल बनेगी। और फिर कुछ ऐसे नाम हैं फ़ॉरेन नेशनल्स के जिनके ऊपर ये साबित होना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफाई देना पड़ेगी कि ये पैसा क्यों आया, कैसे आया और कब आया, जिसके अंदर कुछ US नेशनल हैं, कुछ इंडियन ओरिजिन के हैं। अगर उसका कनेक्शन ये वजाहत ना दे सके तो वो भी एक मुश्किल सियासी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है इनको। मरियम नवाज़ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बड़ा मुतालबा था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर इस्तीफ़ा दे दें। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में उनके और उनकी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। ECP को इस पे जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो इमरान खान को और PTI के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको देनी चाहिए। तो उनसे भी उसी तरह सवाल होने चाहिए जिससे एक साबित शुदा मुजरिम जिसके ऊपर हर गुनाह साबित हो जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जाता है वही सलूक हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान के साथ भी वही सलूक किया जाए। इस सारे केस की पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा भारी है। कानूनी एतबार से तो जो होगा मामला होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी वो वाला फेज़ इसमें नहीं आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले डी चौक में धरना देकर बैठे हुए थे। उस ज़माने में फ़ंडिंग के ऊपर भी सवालात मौजूद हैं,
गो उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं है, ये उससे पहले का दौर है, अभी धरना वरना स्टार्ट नहीं था हुआ, उससे पहले के दौर की फंडिंग है। अगर धरना या उसके बाद वाले दौर का मामला है तो उसके जवाबात अभी देने पड़ेंगे। वुटन क्लब का भी स्टेटमेंट सुनवा दें तो फिर हम सवालात शुरू करते हैं। वुटन के ऊपर क्या दिखाएगा? एक कंपनी है जिसका नाम है वुटन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज, और उस कंपनी के मालिक हैं इब्राज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये। कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हज़ार डॉलर दिया। मैंने पहली दफ़ा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को जिसने डोनेशन का नाम दिया हो। उस $24,000 जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नथिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की।